हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी सुबह 6 बजे हमारे वेबसाइट पे मैथ यानी गणित का टेस्ट होगा तो आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है थोरियम, डी ऑप्शन है सोना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो थोरियम मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो जादूगोड़ा में मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि टिहरी परियोजना किस राज्य में है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी परियोजना किस राज्य में है। तो उत्तराखंड में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। तो असम में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जलविरायन की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है प्रशा ने, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया ने, सी ऑप्शन है फ्रांस ने, डी ऑप्शन है नेपाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलविरायन की स्थापना किसने की? तो प्रशा ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जलविरायन क्या है? तो ये एक व्यापारियों का संस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को बना, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है? ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है। तो जो वन है ये नवीकरणीय और राष्ट्रीय दोनों संपत्ति है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न उद्योग में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग,
बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न उद्योग में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे पहले जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ए ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि, बी ऑप्शन है खदान की कीमत में वृद्धि, सी ऑप्शन है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था तो पानी की कीमत में वृद्धि था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है ऐच्छिक, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये वैधानिक यानी संवैधानिक अधिकार है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संचार सेवा का अंग है। ए ऑप्शन है समाचार पत्र, बी ऑप्शन है टेलीफोन, सी ऑप्शन है टेलीविजन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन संचार सेवा का अंग है। तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, यानी इनमें से सभी हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अजैव, सी ऑप्शन है अनवीकरणीय, डी ऑप्शन है जैव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ये नवीकरणीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चीन में साम्यवादी है, इसे आपको याद रखना है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि राज्य के सूक्ष्म वित्त किसके लिए कार्य करती है। ए ऑप्शन है गरीब तबके के लिए, बी ऑप्शन है सामान्य वर्ग के लिए, सी ऑप्शन है व्यापारी वर्ग के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त किसके लिए कार्य करती है। तो गरीब तबके के लिए कार्य करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1906 में, डी ऑप्शन है 1907 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए ऑप्शन है 1990 के दशक में, बी ऑप्शन है 1960 के दशक में,
सी ऑप्शन है 1970 के दशक में, डी ऑप्शन है 1980 के दशक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है एड्रिन, डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फास्फोरस को जल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वनस्पति, बी ऑप्शन है यहाँ पे चट्टान, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है धातु। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो जो सड़ता गलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो वनस्पति है ये सड़ गल जाता है, तो ये अजैव नहीं है, ये जैव है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 10 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ए ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी ऑप्शन है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी ऑप्शन है देश में आपातकाल लागू हुआ था, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। ए ऑप्शन है राज्य को, बी ऑप्शन है केंद्र को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है, तो राज्य और केंद्र दोनों को रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरा पथ, डी ऑप्शन है दक्षिण पथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है असम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 ईस्वी में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भूकंप आने के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप आने के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है शाहपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है। तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है खादर मिट्टी, बी ऑप्शन है बांगर मिट्टी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अभी 6 बजे गणित का टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।